ओम नमो सर्वसिद्धाय ओम नमो रे ओम नमो जय नमः ओम नमो के पादे ऐसो पंचन मुखार मंगलानं च सर्वे संपन्नं वज्रमयं नंदे रक्षणी महाप्रभावा रक्षेयं क्षुद्रपद्रवनाशिनी ऐसेवं कृते रक्षां किमुष्टि परे सखा तशनशाद्भयं व्याधिरादिस्याति कदाचित्। हम लोग स्टार्ट करेंगे गुणस्थान स्वरूप। गुणस्थान स्वरूप, गुणस्थान वो होता है यानी जिसमें गुणों का अवलंबन लेकर के आत्मा अपने मानसिकता को अपने मानसिक रूप से अपने अध्यात्म को उन्नति की ओर चढ़ा करके जीवन को उन्नति का मार्ग दिखा सकती है। गुणस्थान उसको कहते हैं कि जो अपने भीतर में रहने वाले समस्त अवगुणों को धीरे धीरे निकाल करके हमारे मानसिक गुणों का विकास करने में सहायक होती है। गुणस्थान के लिए हम कुछ बातें पहले देखेंगे। हमारे 32 सूत्रों के अंदर 4 अनुयोग आते हैं। 4 अनुयोगों में पूरे 32 सूत्रों का अवलंबन होता है। 4 अनुयोगों के द्वारा ही 32 सूत्र जो है वो लिए जाते हैं। उसमें पहला है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग के अंदर आत्मा की चर्चा, आत्मा का विषय, आत्मा का आलंबन लेकर के उससे प्रकट होने वाली शुद्धता एवं उसके विषय में तात्विक संबंध का वर्णन किया गया है। दूसरा है करणानुयोग। करणानुयोग के अंदर गुणस्थान, कर्म, मार्गणा, भूगोल आदि सारी बातों का वर्णन आता है। ये जो करणानुयोग है वह हमारे भीतर में जागृति का संदेश देता है। करणानुयोग कहता है मानव तुम्हें सिर्फ यहाँ श्रद्धा रखना है। करणानुयोग श्रद्धा का विषय है, द्रव्यानुयोग समझने का विषय है और धर्म कथानुयोग जिसको प्रथमानुयोग कहते हैं, जिसमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसमें हजारों धर्म कथाओं का वर्णन चलता है, जिससे क्या होता है विनय, विवेक एवं आचार के प्रति हमारी जागृति का निर्माण होता है। धर्म कथानुयोग। तीसरा है चरणानुयोग जिसके अंदर आचरण का वर्णन है। 32 सूत्र इन 4 भागों में विभाजित किए हुए हैं। 32 कहूँ या 45 आगम कहूँ, सब के सब इन चारों में ही बताए हैं। द्रव्यानुयोग जिसमें समझना है, अपने आप को समझना है। क्या समझोगे? आत्मा की चर्चा, आत्मा का अवलंबन, उससे प्रकट होने वाली शुद्धता, उससे प्रकट होने वाले गुण। करणानुयोग के अंदर मार्गणा, गुणस्थान और कर्मों की बात जो है वो आती है। और तीसरी बात धर्म कथानुयोग के अंदर 4 प्रकार के जो महापुरुष होके गए हैं, जिन्होंने त्याग किया है, तप किया है, जप किया है और अपने कर्मों को खपाया है, ऐसे महापुरुषों की जीवन गाथाओं का वर्णन आता है। उनके व्यक्तित्व का निखार उन्होंने कैसे किया उस बात का वर्णन आता है और उससे
हमारे चारित्र का निर्माण होता है, विवेक जागृत होता है, आचार के प्रति बात निर्माण होती है, विनय आता है और व्यवहार आता है। और चौथा है चरण करणानुयोग। चरण करणानुयोग के अंदर जो है वह आचरण वाली बात आती है। चरण सत्य आदि का वर्णन चरणानुयोग में आता है। ये 4 मेन अनुयोगों को 32 सूत्रों में विभाजित किया गया है। और गुणस्थान जो है वह करणानुयोग में आता है। गुणस्थान करणानुयोग में आता है। और गुणस्थान का वर्णन जितने भी 32 सूत्र है उसके अंदर जहां जहां करणानुयोग का वर्णन है वहां वहां गुणस्थान की चर्चा है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुणस्थान पढ़ने से, गुणस्थान समझने से क्या लाभ होता है। क्या है गुणस्थान? ध्यान रखना, गुणस्थान हमारे जैन धर्म का महाप्राण है। जैसे अनेकांत है, जैसे लेशा है, लेशा भावों का नाम है, और गुणस्थान विचारों की धारा है। और अनेकांत हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाला या आपस में होने वाले क्लेश का निवारण करने वाला एक सर्वोत्कृष्ट जैन धर्म का साधन है। अब अपरिग्रह और अहिंसा, ये इतनी बातें जैन धर्म में महत्वपूर्ण है, जिसमें है गुणस्थान। अब हमें ये देखना है कि गुणस्थान पढ़ने से हमको क्या लाभ होने वाला है। क्योंकि व्यापारी लोग कोई भी काम बिना लाभ का नहीं करते। यदि लाभ होगा तो तुम काम करोगे, यदि लाभ नहीं होगा तो कोई काम नहीं करेगा। अब हमको ये देखना है कि गुणस्थान से हमारा क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है हमको, हम क्यों सीखे गुणस्थान, क्यों समझे गुणस्थान। तो पहली बात, सिर्फ गुणस्थानों को समझने मात्र से, गुणस्थान के ऊपर श्रद्धा करने मात्र से हमारे कषायों की मंदता होती है। कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये अपने आप मंद होते हैं। हम जैसे जैसे गुणस्थान का स्वरूप समझते जाएंगे वैसे वैसे कषायों की मंदता होती जाएगी। दूसरी बात, पुण्य का बंध होगा। ध्यान रखना, गुणस्थान के लाभ। दूसरी बात, पुण्य का बंद होगा। तीसरी बात, हमारे परिणाम शुद्ध होंगे। तीसरी बात, हमारे परिणाम, मन के भाव, मन के अंदर दिन प्रतिदिन हमारे, हम देखते हैं हमेशा निगेटिविटी, हमेशा निगेटिविटी, हर बात के लिए निगेटिविटी। जो गुणस्थान को समझेगा, जो गुणस्थान को याद रखेगा, की परिभाषाओं को समझेगा, परिणामों की शुद्धि होगी, उसके परिणाम विशुद्ध हो जाएंगे और उसके परिणामों की सुरक्षा होगी, यानी उसकी भावना पॉजिटिव होगी। उसका लाभ, ध्यान रखना, उसकी भावना पॉजिटिव होगी। चौथा लाभ जो होगा वो वेद विज्ञान का ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान का लाभ होगा, तत्व ज्ञान होगा। तत्वों के प्रति मन के अंदर रुचि जागृत होगी। ये गुणस्थान का लाभ है। इसलिए आप सभी को गुणस्थान समझना ही है, आप सभी को गुणस्थान जानना ही है। गुणस्थान 14 है। गुणस्थान कितने हैं? 14। शब्द प्राकृत है, संस्कृत नहीं है, प्राकृत है। आप इन शब्दों को समझने की कोशिश करना, बने जहां तक
शब्दों को याद करने की कोशिश करना। धीरे धीरे वो ये याद हो जाएंगे, और जब याद हो जाएंगे ना तो अपने आप ये जो लाभ है, ये लाभ आपको मिल जाएंगे। हमारे महापुरुषों ने यही तो किया, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव में रहे, हमेशा उनके भीतर की कषाय शांत होती गई। हमें भी वही करना है ना। इसीलिए हम लोगों ने ये गुणस्थान का स्वरूप, ये बात हमने जानबूझ के प्रारंभ की है। आप सभी को इस बात को अंतर से समझना है। ये मत सोचना कि ये बहुत कठिन विषय है, हमारे बस की बात नहीं है। ये बहुत सरल विषय है, और आप सबके मन की बात यहाँ प्रकट होगी। यहाँ आपके मन के परिणाम अपने आप पवित्र हो जाएंगे, अपने आप पॉजिटिविटी हो जाएंगी। आपको क्रोध कम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप मान कम हो जाएगा, आपका ईगो अपने आप गलने लग जाएगा, अपने आप परिणामों की धारा ऐसी बनेगी कि अपने आप मान कषाय कम हो जाएगा, अपने आप लोभ कषाय कम हो जाएगा, अपने आप क्या है तृष्णा कम हो जाएगी, अपने आप क्रोध मान माया लोभ ये अपने आप कम हो जाएंगे। सिर्फ उपदेश सुनने से ही कम नहीं होते हैं। महापुरुषों ने जो हमें समझाया है, उन बातों को समझने से बहुत सारी बातें समझ में आती है। तो हाँ, गुणस्थान 14 है। गुणस्थान कितने हैं? 14। हमने देखे 4 अनुयोग, हमने देखे 4 अनुयोग, 32 सूत्रों का अर्थ, 32 सूत्रों का सार, 32 सूत्रों का महत्वपूर्ण विषय, 4 अनुयोग। उसके बाद में हमने देखा कि करणानुयोग में गुणस्थान का वर्णन आता है, और ये भी देखा कि करणानुयोग शंका करने की बात नहीं है, करणानुयोग श्रद्धा का विषय है, करणानुयोग समझने का विषय है। तुम बोलोगे पॉजिटिविटी कैसे आती है, कषाय कम होते हैं, कैसे कम होते हैं, तो हम क्या कहेंगे आपको? ये तो आपको समय ये पूछने की बात नहीं है, ये अपने आप होता जाएगा। शक्कर खाने से तुम बोलोगे मुंह मीठा मीठा कैसा हो गया, अपने आप होगा। हाँ है, कौन बोलना चाह रहा है? मुंह मीठा कैसे होगा, ये तो गुणस्थान 14 है। गुणस्थान कितने हैं? 14 है। अब बोलो, गुणस्थान जो है 14 मानते हो या 18 मानते हो? जो मानता है उसने अपने बीच में हाँ या ना लिखना है। 14 मानने वाले ने 14 पे यस लिखना है, हम नहीं मानने 18 मानने वालों ने 18 पे यस करना है। इस बात को ध्यान रखना आप लोगों ने। 14 या 18 जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन्होंने जवाब देना है, गुणस्थान 14 है या 18 है। हाँ, तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे 14 के, अब हम देखेंगे 14 के नाम। आपको जवाब देना है 14 या 18, यस या नो। 14 के ऊपर लिखो या नो लिखो। अब अपन देखते हैं 14 का नाम। मिथ्यात्व गुणस्थान पहला, दूसरा शाश्वतान गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, आविरति, सम्यक दृष्टि गुणस्थान, देशी विरति, श्रावक गुणस्थान, प्रमादी, साधु गुणस्थान, अप्रमादी, साधु गुणस्थान, निवृत्ति, बादर गुणस्थान, अनिवृत्ति, बादर गुणस्थान, सूक्ष्म, संप्राय गुणस्थान, उपशान, मोहनीय गुणस्थान, क्षीण, मोहनीय गुणस्थान,
स्वयोगी केवली गुणस्थान, अयोगी केवली गुणस्थान। ये 14 है गुणस्थान के नाम। अब गुणस्थान किसको कहते हैं? हम गुणस्थान व्याख्या देखेंगे। बीच बीच में आपको सवाल पूछे जाएंगे, आप उस सवाल का आपको जवाब देना है। इस बात को आप ध्यान रखना। अब हम आपको बताएंगे गुणस्थान की व्याख्या क्या है। गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से, ध्यान रखना, मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की कम बेसीपना रूपी अवस्था जो होती है उसको गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान किसको कहते हैं? मोह और योग, दो बातें गुणस्थान में आएगी। मोह और योग के द्वारा जीव के श्रद्धा में कम बेसी आ जाता है। हमारी श्रद्धा क्यों डावाडोल होती है? या तो मोह की वजह से डावाडोल होती है श्रद्धा, या हमारी योग, मन, वचन और काया, ये तीनों जब गड़बड़ करते हैं तब हमारी श्रद्धा डावाडोल होती है। और उस श्रद्धा को मजबूत करने का काम गुणस्थान करते हैं। तो हमने व्याख्या बताई कि मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र के अंदर होने वाली तरतमता, तरतमता यानी कम ज्यादापना, होने वाला कम ज्यादापना जो है उस अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। अब गुणस्थान के अंदर आप मुझे ये जवाब दोगे कि अनुयोग 4 है या 5 है? 4 है, ये बोलो यस या नो, आपको जवाब देना है यस या नो। तो अनुयोग कितने हैं? 4 है या 5 है? जो 4 वाले हैं वह यस या नो, दोनों में से कोई ना कोई एक जवाब उनको जरूर देना है। तो अब हमने क्या देखा है? गुणस्थान। गुणस्थान के गुणस्थान की व्याख्या, व्याख्या क्या है? योग और मोह। हम क्यों, हमारी अवस्था कहाँ बदलती है? या तो मन, वचन और काया, या मन डिस्टर्ब करता है, या वचन डिस्टर्ब करता है, या काया डिस्टर्ब करती है। आपको किसी को भी सवाल पूछना होना तो हम आप लोग अपना सवाल लिख के रखना। हम हर एक के सवाल का जवाब देंगे, लेकिन समय आने के बाद। इसलिए हर एक ने अपना सवाल जरूर लिख कर रखना। हम आपके सवाल का, जो भी मैं सिखा रही हूँ, जो भी अपना क्लास चल रहा है, उसमें आपके में जो भी कोई सवाल निर्माण होता है वो जरूर लिखना। तो और जो भी आपको प्रतिक्रिया देना है वो भी आपने अपने ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया डालना। जो हम कुछ प्रतिक्रियाएं यहाँ पर कल बता देंगे कि किसकी क्या प्रतिक्रिया आई, इसलिए ध्यान रखना। जवाब जो है वो लिख के रखना और प्रतिक्रिया जो है वो व्हाट्सएप पे डालना, जिससे हमें पता लगेगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हाँ, अब हम देखेंगे पहला गुणस्थान हमने कौन सा देखा? मिथ्यात्व गुणस्थान। अब हम ये देखेंगे कि मिथ्यात्व क्या है। हम कई बार परेशान होते हैं, मिथ्यात्व मिथ्यात्व, हमें 3 बातें सताती हैं। पहली बात मिथ्यात्व, दूसरी बात अशातना और तीसरी बात अंतरा। ये 3 बातें धर्मात्मा लोगों को और परेशान करती हैं, और ये 3 बातों का उल्लेख करके लोग सर्वसाधारण लोगों को चक्कर में डालते हैं। जिनको हेलो
जिनको समझ में नहीं आता उनको चक्कर में डाला जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मिथ्यात्व क्या है, किसको कहते हैं मिथ्यात्व। हम आज प्रस्तावना कर रहे हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ प्रस्तावना बता रही हूँ कि मिथ्यात्व क्या है, किसको कहते हैं मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है मिथ्यात्व। ध्यान रखो, आज से कभी गड़बड़ाना नहीं। किसी ने कहा ये करने से मिथ्यात्व लगता है, वो करने से मिथ्यात्व लगता है, अमुक मिथ्यात्व तमुक मिथ्यात्व। अरे भाई, मिथ्यात्व को समझो। जब तुम समझोगे ना तो अपने आप सुधर जाओगे। तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि मिथ्यात्व, कल हम देखेंगे मिथ्यात्व गुणस्थान। आज हम सिर्फ मिथ्यात्व एक ही शब्द समझेंगे, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। यह है सम्यक्त्व। इनके ऊपर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, यह है सम्यक्त्व। और कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, इनके ऊपर श्रद्धा रखना, यह है मिथ्यात्व। ध्यान रखना, आपके सबके क्या है, मोबाइल के ऊपर आ गया होगा कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र और कुधर्म। इनकी जो मान्यताएं हैं उसको कहते हैं मिथ्यात्व। और जो नव तत्व हम मानते हैं उसके विपरीत मानना, जीवादि नव तत्व समय आने के बाद में बता दूंगे आपको। उसकी मान्यता रखना, उसको उल्टा मानना, विपरीत यानी क्या, उल्टा मानना, इसको कहते हैं मिथ्यात्व। ध्यान रखो, व्याख्या को बराबर ध्यान रखो। देह पर ममता रखना, उसको कहते हैं मिथ्यात्व। राग, क्रोध आदि परिणामों को अपना मानना। मैं क्या करूं, मुझे क्रोध आता है, मैं तो क्रोधी हूं। मैं क्या करूं, मेरा शरीर काम ही नहीं करता। मैं क्या करूं, मेरा शरीर हमेशा बीमार रहता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ सुधरता ही नहीं। मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे ऐसा शरीर दिया है। नहीं, ये देह के ऊपर ममत्व भाव जब जागृत होता है तो मिथ्यात्व, उसको कहते हैं मिथ्यात्व। ध्यान रखना, रागादि क्रोधादि जो परिणाम है उसके ऊपर अपनत्व आना। मैं क्या करूं, मेरा इसके ऊपर प्रेम हो गया। मैं क्या करूं, मेरा बेटे पर प्रेम है। मैं क्या करूं, मुझे बहू बहुत अच्छी लगती है। मैं क्या करूं, इन दो बहुओं में से मुझे छोटी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी नहीं लगती। अरे नहीं भाई, ये तुम्हारा रागादि परिणाम मिथ्यात्व है, क्रोधादि परिणाम मिथ्यात्व है। बाह्य संयोग, तन मन धन परिजन, इनके ऊपर ममता रखना। मेरा धन, मेरा तन, मेरा ये, मेरा घर, उसके ऊपर मिथ्या क्या है, अपनापन रखना, ये मिथ्यात्व है। पर द्रव्य में कर्ता भाव रखना, ये मिथ्यात्व है। ध्यान रखना, यह आपको मिथ्यात्व की परिभाषा मैंने आज बताई है। उसमें पहली परिभाषा मैंने ये बताई, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और कुधर्म की मान्यता। ध्यान रखो, मंत्र पढ़ना क्या है, यंत्र लिखना, ये मिथ्यात्व नहीं है, ये मिथ्यात्व नहीं है। तो अब मैं आपको एक सवाल डालती हूँ, पहले तुम ये बोलो, गुणस्थान प्रथमानुयोग में या प्रथमानुयोग में, यस या नो, जवाब दो, यस या नो। गुणस्थान प्रथमानुयोग में या करणानुयोग में, किसमें आता है गुणस्थान का वर्णन, बता पाओगे आप तो बता देना। इसमें आपको क्या करना है, आपको यस या नो, ये दोनों में से एक को चॉइस करना है। गुणस्थान प्रथमानुयोग में है या
कर्णानुयोग में है। हाँ, तो अब हम चलते हैं मंत्र। मंत्र मिथ्यात्व नहीं है, ध्यान रखना। मंत्र मंत्र और स्तोत्र ये दोनों शुभोपयोग हैं। शुभ, ये दोनों शुभोपयोग है। और सूत्र ये शुद्धोपयोग है। सूत्र जो है वह क्या है? शुद्धोपयोग है। शुभोपयोग जो होता है वो पुण्य का अनुबंध कराता है। शुभोपयोग जो है वो पुण्य का अनुबंध कराता है। शुभोपयोग क्या कराता है? पुण्य का अनुबंध कराता है। और शुद्धोपयोग क्या कराता है? निर्जरा कराता है। शुद्धोपयोग क्या कराता है? निर्जरा कराता है। महत्व हमारे धर्म में शुभोपयोग की अपेक्षा शुद्धोपयोग को दिया है। हालांकि मंत्र गलत नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति ही मंत्र है और तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति ही स्तोत्र है। ध्यान रखो। और तीर्थंकर की ज्ञाता धर्म प्रधान सूत्र में कहा है, तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करता हुआ जीव कर्मों की पोड़ी खपावे, उत्कृष्ट रसायन आवे, तो तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध करता है। हाँ, एक बात मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि मंत्र यानी मंत्र क्या होता है? अक्षरों का मिलन मंत्र कहलाता है। ध्यान रखना, अक्षरों का मिलन मंत्र कहलाता है। जहां अक्षर मिलते हैं, ओ र हम, हनिया अरहम वा नमो अरिहंताणम, ये अक्षरों का मिलान हुआ। ये मिलान किसने किया? हमारे अनंत तीर्थंकरों ने। नौकार मंत्र का मिलन, अक्षरों का मिलान किया। उसके पश्चात क्या होता है? अक्षरों का मिलान जो होता है, अक्षर जहां मिलते हैं, कौन मिलाता है? अक्षर कौन मिलाता है? जिन महापुरुषों ने अक्षरों की साधना की हो वही अक्षरों का मिलान करते हैं। और उनके द्वारा जो अक्षरों का मिलान होता है, उन अक्षरों में एक ताकत निर्माण होती है, एक शक्ति निर्माण होती है, एक प्रभाव निर्माण होता है। और वह क्या बनता है? मंत्र बनता है। सर्वसाधारण व्यक्ति ने क ख ग घ म रति पति कति सती अनि अनि रमु लेनु ऐसे शब्दों का मिलन यदि किया तो मंत्र नहीं बनेगा। महापुरुष प्रत्येक अक्षरों की साधना करते हैं। हमारे महापुरुषों ने हर अक्षर की साधना की। अनादिकालीन नमस्कार महामंत्र है। उसकी साधना अनादि से अनादि तीर्थंकर परमात्माओं ने की, अनादि महापुरुषों ने की। वह मंत्र पढ़ना मिथ्यात्व नहीं है, वह सम्यक है। उसके बाद में यंत्र जो होता है उसमें अंकों का मिलन होता है। उसमें क्या का मिलन होता है? अंकों का मिलन होता है। अंक मिलते हैं। जैसे अनापूर्वी में अंक मिले 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं, 6 में तो 1 2 3 4 5 ऐसे अंक मिले। अंकों का मिलन यंत्र कहलाता है। मंत्र अक्षरों का मिलन है। और तंत्र जो होते हैं अंक और अक्षर दोनों का मिलन होता है। देखो ना, यहाँ आपके सामने, सबके सामने आ गए हैं। मंत्र अक्षरों का मिलन भी आ गया, अंकों का मिलन भी आ गया, और अंक और अक्षरों का मिलन सर्वतोभद्र यंत्र के द्वारा, तिजे पहुत के यंत्र के द्वारा आपके सामने आ गए। कोई महापुरुषों ने कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है कि वनस्पति के
अमुक तरह से उपयोग में लाना तंत्र हो सकता है। लेकिन मैंने तो ये 3 बातें पढ़ी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान रखना, मंत्र जो होता है वह सबके लिए काम में आता है। कोई भी काम, जैसे बुखार आए तो डॉक्टर क्या करते हैं, तेरी नाम देते हैं या क्रोसिन देते हैं और कहते हैं क्रोसिन ले लो, बुखार अच्छी हो जाएगी। तो मंत्र जो होते हैं वह सार्वभौम, यूनिवर्सल ट्रुथ, हर काम के लिए काम आते हैं। और स्तोत्र जो होते हैं वो अमुक के लिए काम आते हैं। जैसे भक्ता मार का गाथा अमुक चीज के लिए, पहला गाथा समृद्धि के लिए, दूसरा गाथा अमुक के लिए, 45वां गाथा कैंसर के लिए, 20वां गाथा संतान के लिए, अमुक अमुक वसग्राम स्तोत्र महामारी की शांति के लिए, शांति स्तोत्र जिंदगी में शांति करने के लिए। ऐसे अमुक अमुक जो स्तोत्र होते हैं ना, वो अमुक अमुक काम के लिए काम आते हैं। जैसे गोली हर एक के लिए क्रोसिन देने के बाद में अच्छा नहीं हुआ तो डॉक्टर क्या करते हैं, नहीं टेस्ट करवाते हैं। और टेस्ट करवाने के बाद में देखते हैं कि बुखार क्यों आया, कोई टाइफाइड तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, और कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। तो उसका हमको क्या करना है कि उसको हमें देखना है क्या बात है, क्या हो गया। तो फिर वहाँ डॉक्टर क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। और डायग्नोसिस करने के बाद में जिसको मलेरिया का बुखार हो उसको मलेरिया की दवाई देते हैं, जिसको टाइफाइड का बुखार हो उसको टाइफाइड के बुखार देते हैं, दवाई देते हैं। ऐसे ही जो स्तोत्र होते हैं ना, वो अमुक 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 चीज के लिए काम आते हैं। और जो यंत्र है ना, वो सब के काम आते हैं। मंत्र 100 गुना, यंत्र 1000 गुना और तंत्र लाख गुना फायदा देने वाला होता है। इसलिए ये मिथ्यात्व नहीं है, इसको भूल करके भी मिथ्यात्व मत मानना, ये सम्यक्त्व है। क्योंकि सम्यक्त्वी ने इसकी रचना की है, इसलिए ये सम्यक्त्व है। इसलिए पर हाँ, ये बात जरूर है, मंत्र ये एलोपैथिक है, एलोपैथिक दवाई के समान क्विक इफेक्ट देने वाले हैं। स्तोत्र क्विक इफेक्ट तुरंत, लेकिन सूत्र जो होते हैं वो लाख नहीं लाखों गुना फायदा देने वाले होते हैं। सूत्र जो होते हैं वो लाखों गुना फायदा देने वाले होते हैं, वो निर्जरा कराने वाले होते हैं। लेकिन वो होम्योपैथिक दवाई है, धीरे 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 असर करता है, लेकिन बीमारी को जड़ से निकालता है। ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतरों की बीमारी को नष्ट करने का काम सूत्र करता है। इस बात को ध्यान रखना। ये जो भेद रेखाएं हैं ना, इन भेद रेखाओं को समझने का काम करो। ध्यान रखो, हमने देखा 4 अनुयोग, उसके बाद में हमने देखा गुणस्थान का लाभ, उसके बाद में हमने देखा गुणस्थान के नाम, उसके बाद में हमने देखा गुणस्थान की व्याख्या, और अब हम देख रहे हैं मिथ्यात्व की परिभाषा। उसमें हम देख रहे हैं सुदेव, सुदेव में हम देख रहे हैं मंत्र, यंत्र और तंत्र। उसमें हम देख रहे हैं मंत्र, स्तोत्र और सूत्र। ध्यान रखो, मंत्र, स्तोत्र और सूत्र। जहां मंत्र का, जहां हमें जरूरी हो वहां मंत्र का यूज करो, जहां हमें जरूरी हो वहां यंत्र का उपयोग करो, और जहां हमें जरूरी हो वहां तंत्र का यूज करो। और आपको यदि ये तीनों नहीं करना है, हाँ ये बात जरूर है, इससे पुण्य बंध होता है। इतना ध्यान रखो कि इससे पुण्य बंध होता है। यह हमेशा पुण्य बंध का काम करता है।
और शूद्र जो है वो निर्जरा का काम करते हैं। यहाँ पुण्य बंध में और निर्जरा में बहुत बड़ा था। इसका मतलब ये नहीं है कि मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व मत समझना, ये है सम्यक्त्व। सम्यक्त्वी देवी देवताओं की आराधना, सम्यक्त्वी देवी देवताओं की उपासना, उसके साथ साथ तीर्थंकर परमात्माओं की भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण, तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का सर्वोत्कृष्ट कारण। इसलिए ध्यान रखना कि ये बातें चरणानुयोग में सवाल डाल रही हूँ। चरणानुयोग में गुणस्थान का वर्णन आता है या नहीं आता है? आप सभी को जवाब देना है। चरण में गुणस्थान का वर्णन आता है या नहीं आता है? आता है तो यस करो, नहीं आता है तो नो करो। आता मंत्र, स्तोत्र और सूत्र, हम वापस चलते हैं। मंत्र नहीं आता दोनों है ना? सभी जने करो, सभी जने थोड़ा सा प्लीज, सभी थोड़े से सतर्क रहो, सभी इसके अंदर लगे रहो। शायद हो सकता है थोड़ी बहुत गलत हो जाए, तो आप है ना, गलत नहीं हुआ है, चार्जिंग थोड़ी सी कमजोर हो गई, तो अपन वापस उस विषय को फिर दोहराते हैं। मंत्र, स्तोत्र और शास्त्र। मंत्र अक्षरों की संयोजन, महापुरुषों के द्वारा हर अक्षर को साध करके जो मंत्रों की संयोजना उन्होंने की, समायोजना उन्होंने की, उस समायोजना को मंत्र कहते हैं। सुदेव वाली बात बता रही, हमारे अरिहंत देव है, हमारे तीर्थंकर हमारे देव है। अभी इस वर्तमान काल में श्रीमिंदर हमारे देव है। हाँ, तो ये श्रीमिंदर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, पंचप्रमेष्ठी परमात्मा, इन सबों का, इन सभी के अक्षरों का संयोजन जो है हमारे महापुरुषों ने मंत्र को लेकर के समय के अनुसार बनाया है। जैसे मानतुंगाचार्य के समय पर कुछ समय ऐसा आया जो उन्हें भगवान ऋषभदेव की स्तुति संस्कृत भाषा में करके अपने कष्टों का निवारण करना पड़ा। कष्टों का निवारण नहीं करना पड़ता, अपने जिन शासन का प्रभाव दिखाना पड़ा। तो वो महापुरुष, अब आप पूछोगे आज कोरोना में क्यों नहीं? आज कोरोना है, ये बात हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। आज भी महापुरुष यदि चाहे तो अक्षर और अंक दोनों का मिलान करके कुछ ऐसी नव निर्माण की भावना कर सकते हैं या कुछ ऐसा नव निर्माण कर सकते हैं, लेकिन शायद अभी तक सृष्टि के ऊपर पाप अधिक बढ़ा है और पुण्य का प्रभाव कम पड़ गया है। इसलिए शायद महापुरुष सोचते होंगे कि अभी कुछ दिन ये पुण्य और पाप का प्रभाव कम पड़ेगा, पुण्य का प्रभाव थोड़ा अधिक और बढ़ेगा, तब धर्म का हम क्या करेंगे, कोई बात का निर्माण करेंगे। इसलिए टेंशन ना लेना, जरूर एक अच्छी बात का निर्माण कोई महापुरुष जरूर करेगा। हाँ, मंत्र अक्षरों का संयोजन, मिलन, यंत्र अंकों का मिलन, तंत्र अंक और अक्षरों का मिलन, तो समझ गए होंगे आप। हम आपकी प्रतिक्रिया जरूर सुनेंगे, आप आपकी प्रतिक्रिया को जरूर भेजना। आज के इस क्लास में आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? आज का क्लास
आपको कैसे लगा। हाँ, तो सिर्फ क्लास के विषय में ही लिखना और कोई विषय में हमें समाचार मत देना। आपकी कोई प्रतिक्रिया दूसरी उसमें मत भेजना, और आपके जो भी कोई सवाल हो उन सवालों को आप एक डायरी में नोट डाउन करना, और जब भी हमें समय मिलेगा तब हम आपके सभी के सवालों का जवाब देने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। तो सूत्र जो होते हैं, जैसे हमारे 32 सूत्र है, 45 आगम, जैसे अभी मैंने कहा द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, धर्म कथानुयोग, चरणानुयोग, ये जो 4 अनुयोगों में पूरे 32 शास्त्र जो है, 45 आगम जो है, ये पूरे हैं, पूरे के पूरे हैं। 4 अनुयोग पढ़ लो, 45 आगम, 32 सूत्रों का सार आपको मिल जाएगा। पूरे शास्त्रों में जहां जहां पर भी आत्मा की चर्चा हुई है वो सब द्रव्यानुयोग में यही है। जहां जहां पर भी गुणस्थान, कर्म, मार्गणा, हमारा भूगोल जैन धर्म का जहां जहां पर भी लिया है 32 सूत्रों में, उसका सब का वर्णन आपको कर्णानुयोग में मिल जाएगा। जितनी भी कथाएं हैं, भले वो अंतगढ़ में हो, ज्ञाता धर्म कथा में हो, उत्तराधेन में हो, और कई सूत्रों में हो, पूरी की पूरी आपको चरणानुयोग में हमारे जैन संस्कृति में संतों का, श्रावकों का, गृहस्थ का, आगार धर्म, अनगार धर्म, इन सब का वर्णन आपको मिल जाएगा। इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हाँ, तो हम समझ रहे हैं सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, उसमें और सुशास्त्र, इसके ऊपर अश्रद्धा निर्माण होना मिथ्यात्व है और श्रद्धा निर्माण होना सम्यक्त्व है। तो मैं आपको बता रही थी मंत्र, यंत्र और तंत्र ध्यान रखना, लेकिन एक बात पक्की ध्यान रखना, चाहे मंत्र हो, चाहे यंत्र हो, चाहे तंत्र हो, गुरु के मुंह से लेना है, गुरु के पास से लेना। अपने गुरु, चाहे वो कोई भी हो, पंच महाव्रतधारी, ब्रह्मचारी, 42 दोष ठाल के आहार पानी लेने वाले, 47 दोष ठाल करके बोलने वाले, पैदल चलने वाले, जो हमारे गुरु हैं, जो उन गुरुओं से मंत्र, स्तोत्र और सूत्र, इनका ज्ञान प्रारंभ तो भी उनके पास से करना, तो आपको क्या होगा, करोड़ गुना फायदा मिलेगा। यदि आप किताब में देख के करोगे तो नुकसान नहीं है, यदि आप और कहीं देख करके पढ़ोगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आपको करोड़ गुना फायदा चाहिए तो आप प्लीज अपने गुरु का सहारा लीजिए, कोई पंचमहाव्रतधारी का सहारा लीजिए, जिससे है ना आपका जीवन बराबर बनेगा, सही बनेगा। तो हम देखेंगे गुणस्थान का स्वरूप, हम कल देखेंगे। तो अब आवाज आ रहा है सबको? तो ध्यान रखो कि हम है ना कल, आज जो भी कुछ कम हुआ है इसमें या जो भी कुछ फॉल्ट रहा है, कल उसको पूरा अच्छी तरह से व्यवस्थित सही ढंग से ये लड़की है ना ये कर देगी, क्योंकि नया नया है, पहली बार है, इसलिए शायद थोड़ा बहुत मीडिया में गलती हुई है, तो गलती जो है अच्छी तरह से सुधार ली जाएगी। इस बात का आप सभी ने ध्यान रखना। आप सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो, सारे लोग इस क्या क्या है कि इस गुणस्थान स्वरूप के अंदर आए हो, इसलिए मैं सभी को खूब खूब साधुवाद देती हूँ, खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। सभी लोग समझने की कोशिश करो, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, लेकिन आप है ना समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम सब लोग तो लैपटॉप का ज्यादा यूज करते हैं ना और कुछ करते हैं,
अब ये गुड़िया हमारे पास में आई हुई है, ये बराबर कर रही है, इसलिए आप कोई टेंशन लेना नहीं। मीडिया के हिसाब से कोई भी टेंशन ना ले, और मीडिया के लिए कोई भी प्रतिक्रिया ना भेजे। प्रतिक्रिया यदि आपको भेजना है तो आपने जो आज समझा है उस बारे में आप कल हमें आज ही भी प्रतिक्रिया भेज सकते हो, कल भी प्रतिक्रिया भेज सकते हो अपने अपने ग्रुप में। तो हम आज आपको थोड़ा समय हो गया है, कल करेक्ट 7:30 बजे प्रारंभ होगा और बराबर 8:30 बजे हम लोग पूरा करने की कोशिश पूरी करेंगे। आज जो भी कुछ आप लोगों को तकलीफ हुई या जो भी कुछ आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम दिलगीर हैं। इस बात का आप लोग समझने की कोशिश करना, और सभी ने यह ध्यान रखना कि 2 दिन एक आध दिन कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी हुआ तो भी किसी ने भी अपना ग्रुप छोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह जो ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है। आप समझने की कोशिश करो, बहुत सीधे शब्दों में और बहुत सहज शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म क्या होता है, कैसे होता है, कैसे है। कल मिथ्यात्व गुणस्थान क्यों लिया, मिथ्यात्व को गुणस्थान में, इस बात को हम फिर कल मिलेंगे शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। आप सबकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। आप सभी अपने अपने क्वेश्चन लिख करके रखो, और जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन के आंसर जो है मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। गुणस्थान 18 नहीं, गुणस्थान 14, अनुयोग 5 नहीं, अनुयोग 4 है। गुणस्थान करणानुयोग में आता है, प्रथमानुयोग में नहीं। चरणानुयोग में गुणस्थान का वर्णन नहीं आता है। यह आज के सवालों का जवाब है। कल हम फिर सवाल पूछेंगे, और जो रोज सवाल के सही जवाब देंगे उनके लिए कुछ न कुछ प्राइज जरूर रखेंगे। इस बात का सभी ने ध्यान रखना। कल फिर मिलेंगे इसी समय।